जय गुरुदेव। प्रणाम सर। प्रणाम। आज लेसन 13 जी। अनंत के बारे में है। आनंद, अनंत, 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 ठीक। अनंत। ये अनंत शब्द जो है हाँ हाँ। ये 6 वर्णों को लेकर बना हुआ है। जी 6 वर्ण ऊपर पहली पंक्ति में दिए हुए हैं। आ, जी। न, आ, न, ता, आ। हम्म। अन, अन, ता। हम्म। हटाना है, दोबारा हटाना है तो हम ब्रह्मा जी को, शिव जी के पास पहुंचने के रास्ते को जान पाएंगे। जी जी। अन, अन, ता। हम्म ये शब्द जो है हम्म। दिव्य अंक व्यवस्था के मूल्य दूसरी पंक्ति में जी दिए हैं। 1, 8, 1, 8, 4, 1, कुल मिलकर 23 बनते हैं। जी। तो अनंत शब्द जो है वो 23 के बराबर है। इसी तरह से संस्कार शब्द भी 23 के बराबर है और अहंकार शब्द भी 23 के बराबर है। तो अच्छा। ये अनंत जो है ये हम्म 23 अंकों की व्यवस्था वाला जो है ये जन्म के हम्म। बराबर भी है। अच्छा। तो जन्म और संस्कार और हम्म। अहंकार ये सब जी। अनंत सीमा वाले हैं। हम्म। जन्म, संस्कार और अहंकार ये जी तीनों अनंत व्यवस्था वाले हैं। जी। इस से अगर एक्सिस में जाएंगे, 2 कम जाएंगे, 21 में जाएंगे तो वहां मृत्यु है, वहां पर शिवालय है। अच्छा। तो ये जो मृत्यु है ये कृतज्ञ के बराबर है। हम उस प्रभु के कृतज्ञ हैं, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए क्योंकि वो इस अहंकार वाले संसार से हमारा छुटकारा करा देते हैं। जी। और जो कृतघ्न है, हम्म कृतघ्न, हम्म। उनको गिनेंगे तो वो भी अनंत के बराबर, 23 के बराबर है। तो अच्छा। हम उस प्रभु के जन्म देने की और उस प्रभु की मृत्यु के विधान की व्यवस्था के कृतज्ञ न होकर रहेंगे तो अहंकार है। ये जी। अपने में संस्कार है। हम्म अब ये शब्द जो अनंत है ये तृतीय वृत्ति, तृतीय ये जो रो है, थर्ड रो है, उसमें इनकी फॉर्मुलेशन दी। 1 का 1, 8 का अष्ट, 1 का 1, 8 हम्म का अष्ट, 4 का चतुर, 1 का 1। हम्म। इनकी दिव्य अंक व्यवस्था बन जाएगी 8, 11, 8, 11, 12, 8। और 18। हाँ, और इन स्वरों में से जो 3 बार आ का प्रयोग हुआ है, जी इन के अनुसार जब इसमें हम्म। दिव्य प्रवाह होगा तो आ जी अकारा हो जाएगा, ना नकार हो जाएगा, आ आकार हो जाएगा, ना नकार हो जाएगा, ता तकार हो जाएगा और आ आकार हो जाएगा। हम्म। 20-20 अंक इसमें जुड़ जाएंगे। ये 20 जी वेद के बराबर है और यही देव के बराबर है। इनके साथ, इन वर्णों के साथ जब देव जुड़ जाएगा तो ये अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
जी अब इनमें से जो दिव्य प्रवाह होता है तो आ में से 1 फिर -1 फिर -3 तीनों को गुणा किया तो 3। इसको अपने मस्तिष्क में रखते हुए अब हम अनंत शब्द की 10 वृत्तियों तक पहुंचते हैं। शब्द के रूप में 1, स्वरों के रूप में 3, वर्णों जी के रूप में 6, दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार 23 और जो दिव्य प्रवाह है उसके जी अनुसार पहले 8, फिर इनको गुणा करते जाएंगे, 8 और 3 24, फिर 12 और 3 36, कुल मिला देंगे तो 68 बन जाएंगे। ये 68 जो है पांचों महाभूत जो है पृथ्वी, आपा, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों के जो दिव्य अंक है वो 68 बनते हैं। इसके आगे जब हम उच्चारण में जाएंगे तो ये 143 बन गए, जो 11 गुणा 13 है। तो ये जो 11 गुणा 13 है ये 12 अंक व्यवस्था हो 10 की बजाय, तो उसके जी दो डिजिट्स वाले नंबरों की संख्या 143 होगी। 11 के साथ 13 का, हाँ, 11-13 का 11 ग्रेड 143। बनाएंगे 11-13 की, तो उसमें अगर सारे दो अंकों को लिखे 01, 02 ऐसे दो अंकों में सारे लिखेंगे तो 12 प्लेस वैल्यू सिस्टम हो 10 की बजाय, तो उसके कुल दो डिजिट्स वाले नंबरों की संख्या 143 होगी। इससे आगे जब इनके अंक गिनेंगे तो 58 बनेंगे, जो कि कृष्ण दो अपायन है, 29 जमा 29 है। इसके आगे जब इनकी सत्ता देखेंगे तो 8 के बारे में देखेंगे तो 8 में 30 पर ले जाएगा। इस तरीके से ये 1 हमें जो है 2 पे ले जाएगा, 8 30 पे ले जाएगा। ऐसे जब गिनेंगे तो 80 बनेंगे। ये 8 गुणा 10 है, तो ये 5 स्पेस की बॉडी पे 10 उसके हैं और हर एक 4-4 वाले के चारों तरफ 8 है, तो कुल 80 बनेंगे। इसके बाद अगर पंक्तियां बनाएंगे तो ये कुल इसके लेटर्स हैं 6 और 6 दूनी 12 मिलके 23 में 35 को 5 से गुणा करेंगे तो ये इस तरह है। इन सारों का जब योग करेंगे, समेशन, हाँ, तो ये हमारे पर 930 बनेगा। जी ये 930 का जो हमारे पास बना, इसकी व्यवस्था को देखने के लिए अगर हम 1 से लेकर 23 के अंकों को लिखेंगे, नंबरों को, फिर इनके जी गुणनखंड करेंगे, उन जी सारे गुणनखंडों का जब योग करेंगे तो हमारे पास 42 बनेंगे। एक तो एक रहेगा तो एक ही बनेगा, 2 का भी एक रहेगा, 3 का एक, 4 के 2 होंगे। इस तरह से जब गिनेंगे बनाएंगे। तो 42 हो जाएंगे। अब बिन 42 के साथ जब ब्रह्म के 28 मिलकर 70 हो जाएंगे तो ये सहस्त्र पूरा कर देगा। इस सहस्त्र शब्द जो है उसका मतलब 1000 है। अब जी सहस्त्र शब्द की वृत्तियों में से जब हम गुजरे तो उसकी दिव्य अंक व्यवस्था 23 है। उस 23 के फैक्टर्स कर दिए तो 42 आ गए, और ब्रह्म की कमी रहेगी, ब्रह्म आ गया तो ब्रह्म आ गया, उस 23 के 42 आ गए और कुल इसके 10 वृत्तियां आ गई, तो पूरा एक सहस्त्र हो गया। तो ये गणित जो है जब जन्म में जाएगा तो उसको ब्रह्म पे लेना पड़ेगा, ब्रह्म को, जी और जीव को देवता बन के रहना पड़ेगा 26 और 16 42। जब जीव दिव्य गुणों वाला देवता हो जाएगा और उसको ब्रह्म का साथ मिल जाएगा
तो सहस्त्र हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस अनंतता का ज्ञान इस गणित में, इस शरीर के साथ, इस शरीर की वृत्तियों के साथ, इस जीव की अवस्था के साथ, इसके जन्म के साथ और इसके पुनर्जन्म के साथ। तो पुनर्जन्म शब्द जो है वो 42 है। पुनर्जन्म। शब्द लिखेंगे पुनर्जन्म, हाँ हाँ। उसकी 42 बनेगी दिव्यांक व्यवस्था। अच्छा। तो ये जन्म लेने वाला हम्म पुनर्जन्म लेने के लिए हम्म ब्रह्म के साथ से हम्म। यही सहस्त्र अनंत जो है, सहस्त्र ही हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा। जी जी। तो ये सहस्त्र शब्द अपने आप में जन्म और पुनर्जन्म का लेखा जोखा रखे हुए है। अच्छा। जो जन्म है वो 23 है, जो जन्म पुन 23 है, जो पुनर्जन्म है वो 42 है। पुनर्जन्म 42 है। अब 1 से 23 तक के जब फैक्टर्स करेंगे तो उसका पुनर्जन्म हो जाएगा इस 23 नंबरों का। जी इन 23 नंबरों का पुनर्जन्म हुआ तो 42 बन जाएंगे वो। जी। हम्म ये 42 और 930 उनके 10 वृत्तियां, जी। ब्रह्म का योग। तो सहस्त्र हो गया, अनंत हो गया, अनंत हो गया, अनंत। में संस्कार अपना कुछ नहीं करेंगे, कोई चीज और कुछ नहीं करेगी। संस्कार कुछ नहीं करेंगे, अहंकार कुछ नहीं करेगा, जन्म कुछ नहीं करेगा। सब कुछ उस विधान के अंदर सीमित हो जाएगा। सहस्त्र के। हाँ, एक जब सहस्त्र कहेंगे तो हम्म सहस्त्र शब्द जब कहा, सहस्त्र 6 हम्म वर्णों वाले को कहा, इस सूर्य हम्म को कहा, हम्म 6 अंक वाले का जब साथ लिया, हम्म, तो इस 6 अंक की व्यवस्था, इस सौर मंडल की व्यवस्था, जी। इस जन्म पुनर्जन्म की व्यवस्था है। हम्म इसलिए गीता के 6ठे अध्याय तक हम्म, जब 7वें में पहुंचेंगे, इस 6 अंक की व्यवस्था से 7वें में जाएंगे तो 6 7 42 होगा। ये जी 42 चौथे अंक की व्यवस्था है। हम्म यही 29 वाली व्यवस्था से जब चलेगा, ब्रह्मा जी की व्यवस्था से आगे जाएगा, तो वो जो विषाद है, वो हम्म, विषाद केवल यही तो है कि जन्म जी। कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, संस्कार कैसे होते हैं, अहंकार कैसा होता जी है, हम्म और इसमें मृत्यु कैसे है, इसमें शिवालय का योग क्या है। क्योंकि शिवालय के 21 है। जब शिव जी जी अपने आप को अर्धनरेश्वर में आएंगे तो जी 21 और 21 42 होंगे, तो पुनर्जन्म की व्यवस्था को तैयार कर देंगे। जी तो इस पुनर्जन्म की व्यवस्था में शिव जी का योग, दैव का योग, ये सारी व्यवस्थाएं इस जी अंक व्यवस्था के अनुसार, इस गणित के अनुसार, इस योग के अनुसार यहाँ पर प्रतिष्ठित है। इसलिए प्रत्येक शब्द को गणित का एक सूत्र मानते हुए उसकी आंतरिक 10 वृत्तियों की व्यवस्था को जानते हुए हम इसमें प्रवेश करें। तो आज का जो लेसन तो है सर इसीलिए केवल इतना है। तो सहस्त्र नाम है, तो इसीलिए सहस्त्र जब उसमें नाम ये व्यवस्था आएंगे बनी है। तो वो फिर सहस्त्र नामों में वो सारा कुछ, सहस्त्र का मतलब जो अनंत होगा, एक सहस्त्र नहीं होगा, सहस्त्रों हो जाएगा। हाँ सहस्त्र 1000 नहीं रहेगा, जी हजारों हो जाएगा। जी
तो वो उस अनंत सौर मंडल की विधा में अपने आप पहुंच जाएगा। सब कुछ जो कुछ अपने आप अजपा हो रहा है वो होगा। एक तो सहस्त्र इसका तक जप पाएंगे, फिर वो अपने आप अजपा हो जाएगा। जी जी योग क्षेम को वहन करेगा। बिल्कुल, जो प्राप्त प्राप्त करना है, होना है, उसको प्राप्त कराएं, और जो प्राप्त हुआ उसको संरक्षण दें, उसका योगक्षेम वहन करें। और जो शुद्धिकरण करना है वो भी करते जाएं, जी पुनर्जन्म देकर उसको शुद्ध करते चले जाएं। सर, इसीलिए तो उन्होंने जब कहा है ये बात, कि जो इस बात का ज्ञान हो जाएगा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सवर। जी जन्म को दिव्यता के साथ आपने जो अभी हुआ कि इसको देव के साथ जोड़ करके, देव के साथ, दिव्यता के के साथ साथ। ही जोड़ के रखना पड़ेगा। जी 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 जी। अपने आप जुड़ जाएगा, जोड़ के क्या रखना होगा। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। मैं यज्ञ और तप को लेता हूं, जितना यज्ञ और जप किया जाता है वो कहाँ पहुंचता है जी, और वो क्या कार्य करता है, वही भोगता है वो उसके। ये है। तो इसलिए आप अब ये जितने भी सूत्र हैं, इन सूत्रों को कंठस्थ करने के बाद इस जी तरफ उसकी आंतरिक व्यवस्था तक पहुंचना चालू करिए, जी। तो आगे जाएंगे। हम्म, ये शुरू का पाठ का पहला भाग, जी वैदिक गणित का पहला भाग इन 13 लेसन्स का है। जब 14वां लेसन आएगा तो सत्ता आएगा, 14 से शरीर बनेगा। इस गणित का शरीर बनेगा अगले लेसन से, पर इन पहले 13 वालों को जान लेना पड़ेगा क्योंकि 13 चित्त है। तो इस जी वैदिक गणित का चित्त तो इन 13 लेसन में है। अब इसकी सत्ता में पहुंचने के लिए जो दूसरे भाग में चलेंगे वो तभी चलेंगे जब आप कहेंगे, बताएंगे कि मैंने ये कर लिया। ठीक, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। आज आज जो 19 है, कल 19 था, आज 20 में आ गए। तो ये जो व्यवस्था है, ये ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है ना, तिथि की व्यवस्था अपने आप उसका स्वरूप बना लेती है। क्योंकि 19 जो है वो कृष्ण का नंबर है, 20 जो हाँ है वो वेद का नंबर है। इसके बाद हाँ। ज्ञान में प्रवेश हो जाना होगा। हम्म। तो सब इसमें भी जो इन्होंने छह 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 अध्याय के जो 3 भाग हैं, जिसमें उन्होंने एक अलग अलग परंपराओं के अनुसार कहा कि ये वो कर्म का। जितना कोई हाँ ये सोचा कि कौन कौन कितना कितना इसको धारण कर पाएगा, उसी के अनुसार संप्रदाय बने। जैसे संप्रदाय के गुरु ने जो समझा कि उसके शिष्य कितना ले पाएंगे, कितना रख पाएंगे, कितना संयोग कर पाएंगे, कितना संजो पाएंगे, कितनों का उपयोग कर पाएंगे, उसी के अनुसार वो बांध दिया गया उस संप्रदाय में। मतलब इसमें जैसे ये छह छह का आता है कि कर्म का, और जो है वो भक्ति का और ज्ञान का, और इधर आता है ब्रह्मा और शिव और देखिए, श्री विष्णु मान जी का। लीजिए पहले अध्याय के 47 श्लोक हैं, छठे के भी 47 है। ये 2 समुद्र के नदी के किनारे बना दिए, इनके जी जी। अंदर प्रवाह करिए। फिर चौथे में 42 है और 10वें में भी 42 है। चौथे से 10वीं का एक और बीच में और एक मणि धारा। अब इसके बाद विभूति। जब आप पहुंचे 8वें में, उसमें 28 है
और 17वें में 28 है, वो एक धारा बनी। फिर 12वें में 20 है, 15वें में 20 है, वो अपने आप में एक धारा बनी। उससे पहले 9 में 13 है, 34, 9वें में 34 है, 13वें में 34, एक धारा बनी। ये पंचवृत्तियां बनी। इन पंचवृत्तियां एक वृत्ति के अंदर से दूसरी वृत्ति कब शाखा बन गई, कितनी शाखा बन गई, कौन कितना अपना पाया, कौन संप्रदाय कहाँ तक पहुंच पाया, किसको कितना पहुंचाना है, किसके लिए तो कितना बहुत है, वो उसके अनुसार उसके विभाग होते चले गए। अभी 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 एक छोटा सा एक ये बिंदु आया था सामने कि जैसे कथा व्यास के रूप में वो अलग अलग रामानुजाचार्य और अपना जो है रामानंदाचार्य और सब एक ही विषय की प्रतिपादन करते हुए भी सब करते हुए, तो ये जो अभी तक जो भेद चल रहा है, ये हमारा गणित तो इस भेद को दूर करने का है। देखिए ना, आपका स्थूल शरीर है तो इसको सारा शरीर मान के चल पड़ो। सूक्ष्म शरीर है, इसको सारा शरीर मान के चल पड़ो। कारण शरीर है, इसको सारा शरीर मान के चल पड़ो। कारण अतीत है, इसको सारा मान के चल पड़ो। आप जागृत अवस्था को पूरी चेतना मान लो, स्वप्न को पूरी चेतना मान लो, सुषुप्ति को पूरी चेतना मान लो, तुरिया को पूर्ण मान लो, तुरियातीत मान लो, भागवत मान लो, ब्रह्मी मान लो। आप ओम से चालू करो, प्रणव तक जाओ, ओम तक जाओ। तर्क वितर्क मतांतर है, ये तो हमारी इसके गणित और वर्णमाला के साथ में तो ये सबका सब स्वतः ही निवारण हो जाना चाहिए। हो गई निवारण तो हो गई, क्योंकि आप अगर स्थूल तक है तो ये गणित पूरा काम करेगा। आप सूक्ष्म तक जाएंगे तो ये आगे ले जाएगा। अभी तक ये जो चल रहा है क्रियाकलाप सब जगह देखने का, वो स्थूल के स्तर पर ही हो रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये आप हम कितना समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो नहीं, जो सुनने में आता है कथा व्यास के रूप में, जो आप सुन रहे हो आपको वही सुनने में आएगा। आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो दूसरा सुनने में आएगा। हाँ, एक ही बात होते हुए भी अलग अलग है उसका भाव। आप इतना ही मान लो, जितना आपने सुना वही पूर्ण है, तो ठीक है। हाँ नहीं, वो कल असल में ये बात इसलिए आ गई कि कल एक कथा व्यास के माध्यम से आया कि रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य की वो आपस में जो है अलग अलग वो है उनका मार्ग, और हम उसमें वो हमसे निम्न स्तर पर कार्य कर। आप स्थूल और सूक्ष्म का वार्तालाप कर लो आपस में। अब स्थूल और कारण शरीर का वार्तालाप देख लो, सुन लो, कर लो। तो स्थूल को अपने स्थूल रहने देने के लिए उसको पूरा मानना पड़ेगा ना। सूक्ष्म को अपने आप को क्षेत्र में चलते रहने के लिए उसको पूर्ण मानना पड़ेगा। स्थूल उसको नकार नहीं सकता, कारण भी सूक्ष्म को नकार नहीं सकता, कारण कारण को नकार नहीं सकता। हाँ, तो तर्क वितर्क चलता रहता है, वो तो अपने स्तर पर है उन लोगों का, क्या करना। तर्क वितर्क नहीं है, जानने की अवस्थाएं हैं। जी जी जी, जानने की अवस्था है। कौन कितना जान पाया उसकी अवस्था है। और तरी तो है, सत्ताएं तो है, सत्ता तो है। हाँ, लेकिन जब खंडन मंडन होता है वाणी से, उससे हमें क्यों जान। वो हाँ, नहीं, मैंने कहा उसका कोई अस्तित्व नहीं है, विलास वो तो है, विलासताएं हैं वो। हाँ, की विलासता है, पूर्ण हो गया, आगे नहीं जाना चाहता, वहीं पर आके टिक गया, रुक गया। अब वहीं से एक मंजिल है, बिल्डिंग है, 7 मंजिल पर अलग अलग लोग रह रहे हैं। वो नीचे की सड़क से किसी को जाता हुआ देखते हैं, कोई कहता 2 फुट का है, कोई कहता 2 फुट 3 इंच का है, कोई कहता 2 फुट 4 इंच का है। उसने जितना प्रोजेक्शन में उसको देख पाया, उस प्रोजेक्शन में जितना आ पाया, उसके लिए वो सड़क पर चलता हुआ एक ही आदमी अलग अलग कद वाला हो गया। बहुत सुंदर। राधा राशेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, चंद्र निवारणा। जय गुरुदेव।